श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तन जाते सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी वर पदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुरु सदन गिरायर्थ जलतीज समो कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय लखन सिय रामचंद्र कि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु अनुग्रह दास वै तोरा। अब सब मिलकर के एक बार भगवान राम की जयकारा लगाकर कहते गला की न हमें हीरा का हार चाहिए, न हमें हीरा का हार चाहिए, न मोटर बंगला कार चाहिए, और प्रभु राम नाम में दोनों हाथों की तालियों का बौछार चाहिए, तालियों का बौछार चाहिए। कैसे गला भैया कि नौकेश्वर के पावन माटी, ये नौकेश्वर के पावन माटी हाथे पर लगे तो चंदन है। बाहर से आए हुए संत सज्जन मेहमानों को मानपुर देवी तरह वाले जैसे कि समधी सेनन को जय अम्बे मानस परिवार की तरफ से सत वंदन है, वंदन है, वंदन है, वंदन है। बोले गजानन स्वामी की जय जय।
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दाती स्वाहा नमस्ते। आवे सेवा आवे पहरावे आवे सेवा आवे पहरावे एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसक की सवारी ये जो हक होगा तुझे ये जो हक होगा ये जो पहले उबतर होते थे नर नारी मिल करे सेवा पहले पूजा तो होते थे नर नारी मिल करे सेवा हो गौरी के राजा हो गौरी के राजा माता तुर पार्वती है सीता है महादेवा लडवन के तुल भोग लगत है संत करे तो सेवा ये जो हथावगा तुरे रखता पर महिमा अपार ये जो हथावगा तुरे रखता तुरे महिमा अपार
गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हटाओगा तोरे रचता तोरे पैपा ये जो हटाओगा तोरे रचता तोरे पैपा आगे आगे हरो हरि हर छोड़ के घर की कौने नहीं है तो हर छोड़ के प्रभु जी कौने नहीं है हरो हरि पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। बोले अपने गुरु गोविंद की जय हो। बोले राम की देवी देवता की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालये भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसंतं हृदयालये भवं भवानी सहितं नमामि श्यामलकोमलांगं सीतासमालो हितवाक्यं पाणो महासां जयचारुचापं रघुवंशनाभं रघुवंशनाभं वन्दो गणपति शिव गिराहो महावीर भजे भिन्न भिन्न स्वरूप में उपस्थित रामचंद्र मानस के प्रेमी श्रोता समाज धन्य हो गया। आज के जो पावन समय ला ये बेला ला ये घड़ी ला
जोड़ की ऐसन पावन बेला मां सिया राम। जय हो सिया राम। भगवान राम की कथा सुने सुनाए इस घट अवसर मिले है प्रभु। और ये अवसर कब मिलते सिया राम? जब हमारे मानव जीवन के पुण्य प्रताप के उदय होते। जय हो जय हो जय हो जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तन थे, ये मानव तन है तन बड़ भाग्यवान है सिया राम। बड़े दुर्लभ है भैया, बड़ दुर्लभ से मिलते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत धन धई गावा। कहते सिया राम ये मनुष्य योनि है तन बड़ भाग्यवान है। और बार भाग्यवान काबर की सिया राम? काबर के है सिया राम? नहीं हमारा संजीव ले बड़े बड़े और जीवन है। वो जीव लोग कहते दिन बड़े भाग्य भैसा तन पावा। कहते थी सिया राम काबर की भैसा हमारे मन में बड़े होते। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तन बड़ प्यार से समझे सिया राम कि ये मनुष्य शरीर एकर से ती बड़े भाग्यवान की ही बड़े भाग्य मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ एक मनुष्य देवला पाएगा देवता मनहा घलो तरसथे। काबर कि यही शरीर माजो नहीं साधन धाम मोक्ष कर द्वार। जो परमात्मा के लोग जाए बर है तो यही मनुष्य शरीर में साधन धाम मोक्ष के द्वार है तेरा मनुष्य शरीर में, दूसरा सजीव में नहीं है। एक से जीवन भाग्यवान बताए। आज हमारा मन के बड़ भाग्य जीवन जो आज परमपिता परमात्मा की कथाला सुने गाय के सुघर अवसर दान करिए। और ये अवसर दान करिया हमार परम सम्माननीय हमार बाबा कंवर राम साहू जी और हमार दादी श्रीमती जमुनाबाई साहू जी और सिया राम जेकर तृतीय सुपुत्र हमार काका श्री सुखदेव साहू जी और हमारे काकी श्रीमती सुशीलाबाई साहू जी के सुपुत्र द्वितीय सुपुत्र भाई श्री भूपेंद्र साहू जी और पुत्र वधु श्रीमती हीराबाई साहू जी जनला आज प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति के सुंदर अवसर और एहू मन अवसर देवैया है जो आए है हमारे सगा पहुना समधि सेना जो कि मानपुर में तरह से आए हुए हैं। तो हम झंडला ऐसे सुंदर अवसर देवैया मन प्रणाम करत कि आवे और आकर के ये धर्म मंच में सुघर विराजमान होकर के राम कथा के रसपान करे। और बहुत धन्यवाद है सिया राम जो नवजात शिशु जेखर नाम नवजात शिशु जेखर नामकरण छठी संस्कार में हुआ कुमन नाम लघट रे सिया राम ओहा एतांश कुमार साहू जय हो सिया राम। ओखर नामकरण छठी संस्कार में एक परम पिता परमात्मा की कथा सुने और सुनाए के शिखर अवसर प्रदान करेगी। तो हम समस्त जय मानस परिवार हाथ जोड़ के दसों उंगलियां के प्रणाम करत हमार प्रणाम ला सादर स्वीकार करियो स्वीकार करियो स्वीकार करियो।
आओ आप मल्ला कथा प्रसंग में ले चलथन सागर के समय के अभाव ला देखते हुए कथा प्रसंग में ले चलथन आप मल्ला कथा प्रसंग ले चलथन बालकांड और बालकांड में भगवान राम की जन्म कथा। जय हो सिया राम। ऐसे तो भगवान राम के जन्म बहुत समय में मिली काबर की सतयुग बीत गए सिया राम। सतयुग में यही राम ला पाएब कत्ता दिन ने तपस्या करी जेकर फल स्वरूप आज भैया आज घर राम के अवतार हो राजा मनु और रानी सतकृपा रहे तो भैया कई हजार वर्ष तक के तपस्या करी तब कहीं जा करके आकाशवाणी हुए सियारा देखो भगवान पहली नहीं आए पहली कतको देवता मनावा सबसे पहली देवता वही कौन देवता है कोनो तपस्या करही ना तो तपस्या ला देख के डर रहा थे वो तपस्या ला देख के देवराजी रहते डर रहा थे। कई हजार वर्ष तक के तपस्या करी और तपस्या के फलस्वरूप आज निराकार भगवान है तो आकाश मार्ग से आकाशवाणी करती सिया राम। जय हो सिया राम। कहीं से हे राजन आप जन वरदान मांगत हो आपके तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ आप मन कौन से वरदान चाहत हो ए वरदान मांगा। जय हो भगवान ही तो जैसने मान में तैसने वरदान देते सिया राम। आकाशवाणी से हुई तो भगवान ने सुंदर हाथ जोड़ के विनय करी मने से कृपा मना कि हे आप मना आकाशवाणी करत होते कौन हो सामने आओ और सामने आकर के वरदान ला देव। तो भगवान रहे कल की मैं निराकार हूं मैं सामने नहीं आ सका। राजा बनो की थे आप निराकार हो तब मोर वर बेकार हो जेकर कोई आकार नहीं है तो वहां मोर वर बेकार हो। तो निराकार ला साकार रूप में लाए के सामर्थ्य रखे तो केवल राजा मनो एवं माता सतकृपा है। और श्रीराम ऊपर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु है तो सामने प्रकट की माता आप मन कौन प्रयोजन से अत्यंत कठिन तप करे हो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं आप मन वरदान राजा मनु रहे तो ही सिया राम। हे भगवान आप मन मोर तपस्या से यदि प्रसन्न हो तो मोला एक वरदान चाहिए आपके समान पुत्र के वरदान चाहिए। जय हो सिया राम। भगवान विष्णु रहे तो उनकी कि आप मन जो मांगत हो ये संसार में देखा तो मोर समान दूसरा कोई नहीं। भगवान शिव के समान कहाँ हो सिया राम नहीं हो भैया नहीं हो। तो आपके समान पुत्र चाहिए ही भगवान के ही ठीक है मोर समान आप न पुत्र मिली पर कब मिली जब त्रेता युग आई और त्रेता युग में आप राजा दशरथ बन हो
और ये माता शत्रुपा है तो ना माता को चिड़िया बन के आई। जय हो जय हो। तब आपके तपस्या है तो ना पूर्ण होगी। ऐसे कहके भगवान विष्णु ही तेन वरदान दीस ए ओम अस्तु कहिस ए ओम अस्तु माने जैसने कहे हस्त तैसने हो जाए। तो अभी का कर वो परमात्मा की तो अभी जाके तुम अनमोल लोक में परम सुख के भोग करो। एक प्रकार से कही और कुछ समय बीते के बाद में सिया राम जब एक छोड़ी सरानी शत्रुपा एवं राजा मनोहर एक तन छोड़ी और तन छोड़ी के बाद त्रेता युग गई और त्रेता युग में यही राजा दशरथ हुई और यही माता कौनहा कौशल्या माता हुई। तो कत्ता दिन बीत गए सिया राम वहाँ चौथा पन के उम्र। हाँ सिया राम। एक पन दो पन लगभग 30 4 पन 20 4 पन 20 तो कत्ता देर सूता यही एक में जो गिनती रखे थे एक बार एक बेर भूपति मन माही औ भरे ग्लानि मोरे सुत नारी। एक बेर जो ना बात मन गिनती रखे थे एक बेर की और वैसने एक बेर के बाद चौथापन के उम्र में आ गए और चौथापन के उम्र में आए हैं तो राजा दशरथ मन का सोचा थे एला आओ नीचे भजन के बाद सुने जाए। बोले श्याम रामचंद्र की भजन बिना बिरथा है जिंदगी। औ मन भक्ति भजन ला लगा लो ना कर जहिए चोला भैया हरि भजन गुण गालो ना हरि भजन गुण गालोगा। सिद्धि के भैया आओ कि फल मत आजा के बिहाव में गड़वा बाजा के देश में सुघर राजा के और प्रथम निमंत्रण बर गौरी के गण राजा के सिद्धियों का के सिया राम आओ कि फल में आम के तीरथ में धाम के और कमैया मन के बर सुघर काम के और भगवान ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बड़ा ही महत्व है कर सिद्धि आओ हो ला 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 हो ला 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 ला। ला 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 ला
मनुष्य नर में मिले चल हरि गुण गावो, चल प्रभु गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। भक्ति भजन विनय जिंदगी हाय जिया, भक्ति भजन विनय जिंदगी हाय बेकार। चल रावो गुण गावो, चल हरि गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। नाम से महिमा गावे भोलेनाथ, पार्वती ने सुनावे दीनरा, चल हरि गुण गावो, चल प्रभु गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हरे राम, यही महे मुक्ति के आधार। भक्ति भजन विनय जिंदगी हावे हरिया, भक्ति भजन विनय जिंदगी हावे हरिया। चल हरि गुण गावो, चल हरि गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। राम नाम में पाई करना, राम नाम में पाई करना, सुअ पढ़ावत करता करना, चल हरि गुण गावो, चल प्रभु गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। भक्ति भजन विनय जिंदगी हावे हरिया, भक्ति भजन गाए जिंदगी हावे हरिया। चल रावो गुण गावो, चल हरि गुण गावो, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे मुक्ति के आधार। हाय राम, यही महे
राजा दशरथ जी महाराज की आज चौथा पन की उम्र हो जाती सियाराम। बाल हपके दाढ़ी हपके दर्पण में जब देखे ना तो बाल पके दाढ़ी पके माने चौथापन की उम्र आ गई। तब दुख होते कि मोर वंश में एक जन उत्तराधिकारी नहीं हैगा। तब विपतला कौन हटती सियाराम। विपतला हरेवर गुरु है। राजा दशरथ जी महाराज जी गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंची और विपत हरो गुरु मोर विपत हरो तुहर छोड़ की गुरु जी कोई नहीं है मोर विपत हरो। जय हो सियाराम। आज जो है वशिष्ठ महाराज की हवी और वशिष्ठ महाराज ही तो यही हे राजा आप धीरज धरो। अच्छा आप आए हो एक कारण मैं समझ गए हूँ। आप धीरज धरो धरो धीर हुई है चारी धीर धरियो धीर धर में तो धीर में धीर बनते नहीं का सियान मन की थे धीर धर बेता धीर बनते और लकर धकर में खिचड़ी घरों नहीं बने चिबरी हो जाते चिबरी होते नहीं। वशिष्ठ महाराज की ही तो राजा दशरथ जी महाराज लसंधी सियाराम धर हो धीर हुई है। हे महाराज आप धीरज धरो आपके एक नहीं 4 जन पुत्र हुए हैं। वाह भाई। पर कब एखर बरियो रहे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए लगे सरयू नदी के तट में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए लगे तो महाराज दशरथ जी दिन की महाराज आपे मन कर हुका। अच्छा एकर क्षमता मोटी नहीं है तो एकर क्षमता का करती है कौन है सियाराम का कर एकर क्षमता है कौन श्रृंग ऋषि से श्रृंगेश्वरपुर से श्रृंगी ऋषि ला आपला बुलाए लगे। तो श्रृंगी ऋषि कौन है दाई हो श्रृंगी ऋषि कौन है श्रृंगी ऋषि है तो राजा दशरथ के बेटी दमाद कौन समय के सियाराम ये सब ले पहली के माने शांता नाम की बेटी रही राजा दशरथ की शांता नाम की बेटी जो अंग देश के राजा रही दान करी जो आज सुगर बेटी दमाद कौन सास ससुर के देखना सुनना कर पहली देखे सुने में माने लोग लड़का हो जाएगा। अच्छा तो ओकर पर देखना सुनना कौन करी सोकर बेटी दमाद तो सिंहेश्वरपुर से सिंगी ऋषि ला बुलाए लगी ओकर बर आपला हे महाराज पुत्र का विष्टि यज्ञ करवाए लगी कौन में सरयू नदी के तट में और सरयू नदी के तट में सियाराम सुकर पुत्र का विष्टि यज्ञ करवाई और पुत्र का विष्टि यज्ञ करवाए के पश्चात में जब हवी डाली और हवी से प्रसन्न होकर के अग्निदेव है कौन चरुमा धीर लेकर के जो प्रकट होगी और प्रकट होकर के वह प्रसाद हवी जो प्रसाद है ओला राजा दशरथ जी महाराज लदीस और राजा दशरथ जी महाराज ले जा करके यथा योग्य भाग बना करके रानी मंडलाधीश और जेकर हवि के प्रसाद ला पाए से आज तीनों रानी है तो गर्भवती ही और जब गर्भवती और भगवान के अवतार लेके समय योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और चर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल सियावर रामचंद्र की जय हो। जब
भगवान के अवतार लेके इसना तो तिथि मन है जो निहोरा करी सियाराम का निवेदन करी सियाराम। सब जन अपन अपन मान लो खुद से ना संसार में देखना मोर मान बड़ाई हो जाए कि संसार में सब खुश और अति का बैठे वो सुनाते सब अपन अपन मान खोटा मोर तिथि मान जतीस तो मोरो मान है तो बढ़ जतीस एकम तिथि रहे तो ही है परमात्मा मोर तिथि मान जतीस तो मोर मान है तो बढ़ जतीस भगवान रही तो की तोर तिथि माहू तो का बड़ाई है तो से बता मुलाकात एकम तिथि है तेन हाथ जोड़ के कही भगवान मोर तिथि माँ शुक्र नवरात्रि के तिथि माँ हवन पूजन पाठ करा नव दुर्गा बुलाते जग जमारा मोथे तो मोर तिथि में आ जाते हो तो दूज तिथि है तो सोचे लगी कि वो करे माँ जही का भगवान दूज तिथि हाथ जोड़ के की थे भगवान मोर तिथि में आ जाते तो तोर तिथि का है भगवान की तोर तिथि का विशेषता है तो दूज तिथि कथे देख भगवान मोर तिथि माँ सुगर भाई दूज मनाते दीदी बहिनी मन है तेरे सुगर खीर रात के खवाते भगवान शंकर है तेरे दूज के चंदाला अपन मस्तक मात विराजमान करे एकर सिद्धि है परमात्मा आप मोर तिथि में आ जाते तीज तिथि सोचते एकरे मान नहीं का भगवान मोर तिथि में आ जाते हो तो तुम्हार का विशेषता है दाई महतारी मन तीजा उपवास करते भगवान शंकर के उपवास करते भगवान शंकर ला पति पाए बर उपवास करते तो मोर तिथि में आ जाते चौथ कथे एकरे मारे ही का भगवान की मोर तिथि में आ जाते तो तोर तिथि का विशेषता है कि तो भगवान चौथ तिथि का विशेषता है तो चौथ तिथि की थे मोर में भादो महीना में गाँव में गली गली घोर में सुखर गणेश चतुर्थी मनाते पहली पूजा के अधिकारी और जय हो गजानन स्वामी कहते भगवान गणेश की स्थापना करते एक स्थिति है भगवान मोर तिथि माँ पंचमी की थी एकरे मान तो तोर में क्या है वो इस मोर में ऋषि मुनि महात्मा मन अपन कार्य सिद्धि करे बार मोर में जब तप व्रत रखते ऋषि पंचमी मनाते मोर में आ जाओ ऐसे हर तिथि मन कहा की अष्टमी तिथि की इस आखिरी में मोर में आ जाते भगवान का तोर में का विशेषता है मोर में हवन पूजन धूपन करते तो मोर में आ जाते नवमी तिथि है रोवत रोवत उठे रहे भगवान की थे जैसे कुछ विशेषता नहीं बतावस नवमी भगवान पे काला बताओ ये मन आठे के उमन धूप करके नवमी के बोला लेके सब बोल ठंडा करते तो मैं मोती कुछ विशेषता नहीं है भगवान तो भगवान है तो नवमी तिथि लधनी काबर की वो करती कोई छल कपट नहीं है भगवान कथे मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन सो जन पावा निर्मल मन सो जन पावा एक स्थिति भगवान जे कर दिन छल कपट ईसा देश मत मत्सल नहीं रहा ते कर घर भगवान अवतार मांगे
आज भगवान जैसने मांगते तैसने देते कि आज कौशल्या माता के भवन में भगवान है तो प्रकट हो गए जैसने मांगे तैसने भगवान विष्णु के चतुर्भुजी रूप में ऐसे तो चतुर्भुजी रूप में मांगे रही भगवान है तिहां वहां भारखंड जवान प्रकट हो गए दाई कि भैरूप कृपाला हौ दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित बहतारी मुनि मन भारी अद्भुत रूप भिखारी तो चरण भिरामा तनु धन श्यामा आयुध भुज सरसारी भूषण माला गगन सारा शोभा सिंधु भरारी। भगवान हे विष्णु हे जन वहाँ प्रकट हो गए कौशल्या माता के भवन प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में और इस माता मला पुत्र में स्वीकार कर जैसने मांगे हंसना वैसने मयाए होता है वो भी हम चतुर्भुजी रूप में आए हैं और अभी जिसने मांगे है तैसने आए हम मला पुत्र रूप में स्वीकार कर माता है हाथ जोड़े भगवान ये संसार में यदि मैं कहा ये हमर पुत्र है कहूँ तो मोल वही पगली समझ ली तो ही भूत ही कह दी एकर से हे भगवान मैं हाथ जोड़ के आपसे विनय करत हूँ जय हो जय हो जय हो। माता है तुम हाथ जोड़ के विनय करे लगी कही माता पुनी बोली सोमती डोली सजहु साथ रूपा भगवान से हे परमात्मा आप जैसने मांगे थे तैसने दे था एक स्थिति हे भगवान आप भक्त वत्सल कही एक स्थिति हे पार्वत परमात्मा ये रूप लाया त्याग दो ये चतुर्भुजी रूप लाया त्याग दो भगवान की ही जैसने मांगे तैसने जे हम माता में वैसने प्रकट होए हम ये रूप ला त्याग दो तो मैं का करूं माता की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला हे भगवान ये चतुर्भुजी रूप ला त्याग करके आप बाल स्वरूप में आकर के बाल लीला के आनंद हाँ सुखदेव कपड़ जी तेल लेके आई काबर की कलश के दिया में तेल डालना है और भक्त वत्सल भगवान है तो माता के वचन सुन के दाई हो आज बाल स्वरूप में और बाल स्वरूप में आकर के रुदन चालू करी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जोड़िया भगवान के बाल चरित्र के लीला सुनते और कही थे कौन मन है संसार रूपी कुआं में दोबारा नहीं पड़े तो भगवान है तो एक जन के तारण करे बर नहीं है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय हो। और ओकर बाद में फिर आकर के रोना चालू करी कैसा रोआ थे सो आप समझन आवो तेकर बाद में एक भजन के बाद में रोना लबत आ जाए बोले श्यावर रामचंद्र की
की रे देखो भैया डाल टूट के पाना की रे देखो भैया ये पान के बिना पानी बदल देखो
बुलाई जी आगे जब बुलाई कंधा सुन जाओगे ना ओखर के घर बोलेना कंधा सुना उधर के बजूना कंधा सुन जाओगे ना ओखर के घर बोलेना कंधा सुना उधर के बजूना तारने टूट के बना गिरे देखो कोई मजे 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 देखो एक बात है कि धन्य है नाम माला लिखवावत नहीं महतारी भैया मन है तो गुप्त दान गृह में देवत जाते हैं नाम ला लिखवाओ तो नाम ला लिखो तो ऊपर एक बार कहते गल कि धन्य है